इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है यूज़ ऑफ कुड। COULD। कुड का यूज़ जनरली कैन के पास्ट फॉर्म के तौर पे होता है। कुड का यूज़ पास्ट पॉसिबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए होता है। कुड का यूज़ पोलाइट परमिशन के लिए होता है और कई तरीके से कुड का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले पास्ट फॉर्म ऑफ कैन के यूज़ को देखते हैं कि कुड का यूज़ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन के तौर पे कैसे किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया ही सेड टू मी आई कैन डू इट। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ जब हमने इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखा तो यहाँ पे कैन कुड में चेंज हो गया। ये कब चेंज होता है? जब ये पास्ट में होता है तो इसका वर्ब, प्रेजेंट में तो वो पास्ट में हो जाता है। कैन है तो कुड हो जाता है, मे है तो माइट हो जाता है, अगर सैल है तो वो शुड हो जाता है। तो इस तरह से उसके वर्ब में चेंजिंग होती है, इसलिए कुड को जो है कैन का पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैन कुड में बदल जाता है। सेकेंड पॉइंट, पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। यानी कि पास्ट की कोई बात जो प्रेजेंट में कही जाए उसकी कैपेसिटी, उसके पावर को शो करते हुए तो ऐसे सेंटेंस में भी कुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, यानी जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। जब मैं छोटा था यानी कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी थी, मेरे अंदर पावर था कि मैं तैर सकता था। हो सकता है कि मुझे तैरने का मौका ना मिला हो। एक और सेंटेंस, माई ब्रदर कुड सॉल्व द क्वेश्चन, मेरा भाई प्रश्न को हल कर सकता था। यानी कोई प्रश्न जो छूट गया, मैंने कहा कि मेरा भाई वो प्रश्न हल कर सकता था। तो पास्ट की कैपेसिटी बता रहा है अपने भाई की। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में भी कुड का यूज़ होता है। पॉइंट 3, पोलाइट परमिशन, यानी किसी से बहुत ही पोलाइटली कोई परमिशन लेना है। जैसे अगर कहीं ट्रेन पे आप गए, बस में गए, आपको थोड़ी सी जगह कहीं दिखाई दे रही है तो आप पूछते हैं कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इंग्लिश में अगर उस सेंटेंस को आप कहेंगे तो कुड का यूज़ बेटर माना जाता है। कुड आई सिट हियर प्लीज़, या कृपया मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट का, पोलाइट परमिशन लेने का या देने का अच्छा तरीका है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कुड यू गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? कहीं जा रहे हैं आप, किसी को आपकी ज़रूरत है तो आपने उससे कहा कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कुड आई बारो योर बुक, क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ? तो इस तरह के सेंटेंसेस में किसी से बहुत ही पोलाइटली परमिशन लेने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस में भी कुड का यूज़ किया जाता है और इस तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही आते हैं। नंबर 4 है पॉसिबिलिटी, अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। अनरियल सिचुएशन का मतलब यानी कि ऐसी घटना जो प्रेजेंट में सच होती हुई न दिखाई दे। यानी कि पास्ट की कोई ऐसी घटना जो आपके साथ हुई और आज आप उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो हकीकत, वो सच्चाई में बदलती हुई आज नहीं दिख रही। तो ऐसी किसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए भी कुड का यूज़
कैसे करेंगे देखते हैं सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर लिखा है इफ़ आई वर्कड हार्ड आई कुड सक्सीड, यानी अगर मैं मेहनत किया होता तो मैं पास हो सकता था। इफ़ आई वर्कड हार्ड आई कुड पास। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू हैड मोर मनी यू कुड बाई अ कार, यानी अगर आपके पास और पैसा होता तो आप कार खरीद सकते थे। तो ये कुड तभी यूज़ किया जाएगा जब ये सेंटेंस अगर पास्ट में हो, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास जब इसका पास्ट में होगा तभी यहाँ पर कुड का यूज़ किया जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पर कैन का यूज़ किया जाएगा, या फिर जैसी सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से यूज़ किया जाएगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ किया गया कुड है। तो कुड के कंसेप्ट में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कुड से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होगी। तो कुड के कंसेप्ट में बस इतना ही। थैंक यू।